तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी एक लोन ऐप से लोन अप्लाई किए और मुझे यहाँ पे 5,000 रुपये का लोन अप्रूवल मिल चुका है और मैं इस 5,000 रुपये के लोन को इंस्टेंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए ना ही कोई इनकम प्रूफ लगा और ना ही कोई ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ा, सिर्फ आधार केवाईसी कंप्लीट किए और आधार केवाईसी कंप्लीट करते ही मुझे यहाँ पे 5,000 रुपये का लोन मिल गया। तो दोस्तों अगर आपको भी 5,000 रुपये का इंस्टेंट लोन चाहिए, अगर आप भी अपने मोबाइल से 5,000 रुपये का लोन इंस्टेंट पाना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको 5,000 रुपये का लोन इंस्टेंट मिलेगा, ये कौन सा लोन ऐप है, कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है और साथ ही उस पैसे को अपने बैंक में कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है। सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 5,000 रुपये का लोन आप कैसे इंस्टेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस लोन के बारे में बता देते हैं। ये जो 5,000 रुपये का लोन है, इसकी जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ही कम है। आपको 4% का मंथली इंटरेस्ट रेट देना है और जो आपको ईएमआई टेनर मिलेगा वो 3 महीनों का मिलेगा। आप 3 मंथ के लिए इस लोन को ले सकते हैं, 3 ईएमआई में आप इस लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक मिलेगा। सबसे पहले आप उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब जैसे आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार फर्स्ट इंटरफेस शो होगा। अब आपको एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप आएंगे अगले पेज में। देख सकते हैं इसे आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करना है। परमिशन अलाउ करने के लिए आप आई एग्री टू ऑल चेक बॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक एक परमिशन को आप अलाउ करते जाएंगे। अब जैसे दोस्तों आप सारा परमिशन अलाउ कर देते हैं, अब आपके सामने नया इंटरफेस कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस लोन ऐप के बारे में कुछ हाईलाइट देखने को मिलेगा लोन अप्लाई से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे बताया गया है इंस्टेंट डिजिटल पर्सनल लोन इन 5 मिनट। आपको यहाँ पे 5 मिनट के अंदर इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करना है कि आप किस लैंग्वेज में इस ऐप को चलाना चाहते हैं। जैसे कि इंग्लिश पहले से सिलेक्टेड है, मैं इंग्लिश में ही यूज़ करूँगा तो हम इंग्लिश रहने देते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे दोस्तों आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अब लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस ऐप में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे। तो चलिए फटाफट हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एरो आइकन दिख रहा है, आप सिंपली एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मोबाइल नंबर डाल के एरो आइकन पे क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाएगा। तो देख सकते हैं आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है, अब आपको यहाँ पे एक लॉगिन पासवर्ड सेट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर का कोई भी पासवर्ड आपको एक सेट करना है। तो आप न्यू पासवर्ड में पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करेंगे। तो चलिए हम पासवर्ड को सेट कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप पासवर्ड सेट कर लेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप में लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने इस लोन ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ से 2 टाइप का लोन मिलता है। एक कैश लोन मिलता है जिसमें आपको 50,000 रुपये का लोन इंस्टेंट मिलेगा और अगर आपको लो अमाउंट का लोन चाहिए तो आप लेवल अप लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों लेवल अप लोन आपको सिर्फ और सिर्फ केवाईसी बेसिस पर ही मिलता है। आपको लेवल अप लोन लेने के लिए ना ही कोई इनकम प्रूफ देना होता है और अगर आपका सिविल स्कोर डाउन भी है तो भी आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको लेवल अप लोन अप्लाई करके दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5,000 रुपये का लोन आप कैसे ले सकते हैं। तो 5,000 रुपये का लोन लेने के लिए आप लेवल अप लोन को ही सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लेवल अप लोन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे लेवल अप लोन को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से अपने डिवाइस का कुछ परमिशन अलाउ करना है। इसके लिए आपको 2 चेकबॉक्स दिख रहा है, दोनों चेकबॉक्स पे आप टिक मार्क लगाइए। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। अब देख सकते हैं आपके सामने नया पेज आएगा। यहाँ पे लेवल अप लोन आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे कि आप आधार कार्ड और पैन कार्ड बेसिस पे ही इस लोन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस हाईलाइट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कैन यू गेट इनिशियल क्रेडिट लिमिट अप टू 5,000, यानी आपको इंस्टेंट यहाँ से 5,000 रुपये का लोन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है अप टू 1 लाख यू कैन इंक्रीज द क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पे बताया गया है अगर आप यहाँ से 5,000 रुपये का लोन लेते हैं और इस लोन को टाइम पे रिपेमेंट कर देते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम आपका लोन अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और आप यहाँ से 1 लाख रुपये तक का लोन ले पाएंगे। तो आप लोन को लेने के लिए सिंपल आप चेक माई क्रेडिट लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे चेक माई क्रेडिट लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। आप 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का लोन फर्स्ट टाइम ले सकते हैं। तो चलिए हम 5,000 रुपये का लोन रहने देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट देख सकते हैं, टेनर देख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं अब आप आएंगे अगले स्टेप में। अब आपको यहाँ से अपना केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो सिंपली आपको 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। 3 स्टेप कंप्लीट करते ही आपका लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। पैन एंड आधार से आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। आपका लोन ऑफर अप्रूव होगा। इसके बाद आपके बैंक में आपका लोन अमाउंट डिसवर्सल कर दिया जाएगा।
तो सिंपली केवाईसी कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने केवाईसी पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड को वेरीफाई करना है, तो आप अपना पैन नंबर को इंटर करेंगे। जस्ट पैन नंबर जैसे आप इंटर करेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर आपका पैन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों पैन नंबर को वेरीफाई कर लेंगे, आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देख सकते हैं आपको अपना आधार को वेरीफाई करना है। तो आधार वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालें, इसके बाद आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप आधार नंबर एंटर करके प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा। वो 6 डिजिट OTP आप OTP बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद आप अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर को डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप आधार OTP और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका केवाईसी सक्सेसफुल डन हो जाएगा और आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा ऑयजम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन, यानी आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे गो टू कैश लोन ऑप्शन दिख रहा है, आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप गो टू कैश लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे लोन पर्पस पूछा गया है कि आपका लोन लेने का पर्पस क्या है, आप क्यों लोन लेना चाहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा पर्पस दिया हुआ है, मेडिकल है, बिजनेस है, सैलरी डिले है, हाउस रिपेयर है, एजुकेशन के लिए है, पर्सनल इमरजेंसी है। तो जैसा कि हम यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप भी पर्सनल इमरजेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर पर्पस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों लोन पर्पस को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर मैरिटल स्टेटस, यानी आपका वैवाहिक स्थिति क्या है। अगर आपका शादी हो गया है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, शादी अगर नहीं हुआ है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आप कितने तक पढ़े हैं। तो वो एजुकेशन लेवल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। अब दोस्तों एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर हाउसिंग टाइप, यानी जो आपका घर है वो किस टाइप का है। उस घर के मालिक अगर आप खुद है तो यहाँ पे आपको सेल्फ ओन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड, अगर पेरेंटल का है तो पेरेंटल, और अगर रिलेटिव का है तो रिलेटिव। तो चलिए हम यहाँ पे सेल्फ ओन को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप हाउसिंग टाइप को सिलेक्ट करेंगे, अब आपको यहाँ पे पूछा गया है डू यू हैव ए जॉब, यानी आप काम क्या करते हैं, आपके पास रोजगार क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सैलरीड का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन मिलता है, स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है, हाउसवाइफ का ऑप्शन मिलता है। तो आप जो भी काम करते हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, कहीं आप नौकरी करते हैं तो आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, और हाउसवाइफ के लिए लोन अप्लाई करें तो हाउसवाइफ। तो चलिए हम ऐसे जिनका लोन अप्लाई करेंगे अपना काम करते हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे जॉब टाइप सेलेक्ट करते हैं, अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप किस प्रकार का रोजगार करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, फ्रीलांसर है। तो चलिए हम यहाँ से फ्रीलांसर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी आप इस काम को कितने समय से करते आ रहे हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको लेस देन 1 ईयर का ऑप्शन मिलता है, 1 से 2 ईयर, 3 से 5 ईयर, 6 से 10 ईयर, ओवर 10 ईयर। तो आप जितने सालों से इस काम को करते आ रहे हैं, जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करते हैं, अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, यानी आप जिस कंपनी में काम करते हैं या फिर जो कंपनी आपके पास है उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, आप शॉप ओनर है, तो आप अपने दुकान का नाम डालेंगे। अगर आप कोई भी दुकान नहीं चलाते हैं, कोई भी कंपनी नहीं चलाते हैं, तो आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल फिल कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम जिनका लोन अप्लाई करेंगे एक दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर, तो चलिए हम जनरल स्टोर फिल कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे दोस्तों कंपनी या फिर शॉप नेम आप फिल करते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया है इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी आप किस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, कार रिक्शा ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग फाइनेंस है, फर्म है, IT है, कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन है। इसके बाद यहाँ पे रिटेल शॉप किराना है। तो चलिए हम रिटेल शॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप भी जिस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं उस क्षेत्र उद्योग को आप सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों वर्किंग फील्ड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, यानी आप एक महीने में कितना इनकम करते हैं, वो इनकम आप यहाँ पे डालें। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। अब दोस्तों जैसे आप अपना मंथली इनकम को डालते हैं, अब आपको फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ मच इज योर मंथली फैमिली इनकम, यानी आपकी पूरे फैमिली की आय कितनी है एक महीने की, वो इनकम आप यहाँ पे डालें। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप फैमिली इनकम फिल कर देते हैं, अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, यानी आपका जो मंथली जो इनकम है, जो आपका मासिक का है, वो आपको महीने के किस डेट को रिसीव होता है, कब तक आपके हाथ में पैसा आ जाता है। तो जिस भी डेट को आपको मंथली इनकम रिसीव होता है वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
अब जैसे आप इनकम रिसीव डेट को सिलेक्ट कर, अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, यानी आपका जो इनकम है, जो आपकी आय है, वो आपको कैसे आप प्राप्त करते हैं। आपके बैंक अकाउंट में आता है, आपको बैंक का चेक मिलता है, या फिर आपको हाथों हाथ कैश मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप इनकम मेथड को सिलेक्ट करते हैं, अब आपको यहाँ पे पूछा गया हैव योर एक्सपीरियंस लोन बिफोर। जैसा कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी हम पहले लोन लिए हैं और लोन के बारे में हम जानते हैं। अगर आप लोन पहले लिए हैं, लोन के बारे में जानते हैं, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए हैं, लोन के बारे में नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लास्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अब दोस्तों जैसे आप लोन एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, अब आपका लोन एप्लीकेशन चला जाता है अंडर रिव्यू में, यानी कंपनी की ओर से अब आपकी लोन एप्लीकेशन की जांच होगी। जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट किए हैं सब कुछ देखा जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है, तो सिंपली आप नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी भी लोन अप्लाई किए हैं, तो मेरा लोन एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस शो हो रहा है, और यहाँ पे बताया गया है वेटिंग फॉर अप्रूवल, इट विल बी अप्रूव्ड सून। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप कुछ मिनट वेट कीजिए, आपका लोन एप्लीकेशन बहुत ही जल्द अप्रूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ टाइम वेट करना है, कुछ ही टाइम के अंदर आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाता है, आपको अपना लोन अमाउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लोन अमाउंट जैसे आपका शो हो जाएगा, लोन अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पे आपको बैंक डिस्बर्सल का ऑप्शन मिलेगा। आप बैंक डिस्बर्सल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों बैंक डिस्बर्सल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है, जिस बैंक अकाउंट में आप लोन के पैसे को लेना चाहते हैं। जैसे आप अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का एफसी कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर नाम डालेंगे, इसके बाद आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। अब जैसे दोस्तों बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे, इंस्टेंट आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लोन ऐप से 5,000 रुपये का लोन इंस्टेंट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल है, वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।